हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं अपनी क्लास में मैंसुरेशन के सारे फॉर्मूले मैंने क्लियर करवा दिए थे तथा साथ में ही उसकी एक क्लास हो गई थी। उसमें रेक्टेंगल से रिलेटेड, स्क्वायर से रिलेटेड, सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाए थे। आज की क्लास में अपन और कुछ बेहतरीन से क्वेश्चंस लेने वाले हैं जो आप उनको अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख लेना और अच्छे से उनको फाइंड आउट कर लेना। इन फ्यूचर जब भी आपकी एग्ज़ाम होने वाली है उसमें आपको काम आने वाले हैं। तो अपन अपनी क्लास में स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ईजी वे से मैं आपको समझाने वाला हूँ। चलो पढ़ते हैं। देखो, आज की क्लास का अपना फर्स्ट क्वेश्चन अपन से क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। ये बोल रहा है किसी आयत की लंबाई है, कोई भी आयत है उसकी लंबाई है, उसमें 6:7 के अनुपात में वृद्धि कर दी, ठीक है, तथा उसकी चौड़ाई में 5:4 के अनुपात में कमी कर दे। ऐसा करने से उसके जो टोटल ऑफ एरिया है उसमें या तो वृद्धि होगी या फिर कमी होगी। बट क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया है कि उसके क्षेत्रफल में किस अनुपात में कमी हो जाएगी। इट मीन्स उसमें क्या नहीं होने वाली है, वृद्धि नहीं होने वाली है। अब सुनो ध्यान से इसके ऑप्शन। उसका क्षेत्रफल 17 से घट के 16 हो जाएगा, या फिर दूसरा 15 से घट के 14 हो जाएगा, या फिर तीसरा ऑप्शन 9 से 8 हो जाएगा, या फिर 8 से 7 हो जाएगा। तो देखो, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको पता होना चाहिए रेक्टेंगल क्या होता है, ऐसा होता है, ठीक है। इसका एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी, यानी कि उसकी लंबाई इंटू चौड़ाई। अब देखो, पहले वो बोल रहा है लंबाई को किस अनुपात में बढ़ा दिया। पहले लंबाई 6 थी, अब लंबाई कितनी हो गई, 7। ये बढ़ गया रिजल्ट, ठीक है। ये किस में बढ़ा है, ये इसकी लंबाई में बढ़ा है। फिर चौड़ाई में क्या हुआ, चौड़ाई में कमी कर दी। मान लो पहले चौड़ाई कितनी थी, 5 थी, अब घट के कितनी हो गई, 4 हो गई। पहले 5 थी, अब घट के कितनी हो गई, 4 हो गई। पहले क्षेत्रफल कितना था, तो पहले लंबाई 6 थी और चौड़ाई 5 थी, तो टोटल ऑफ क्षेत्रफल पहले कितना था, L इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 30 था, और अब कितना हो गया, अब 28 हो गया। इसको और सरल कर लो, 15:14। कहाँ पे रिजल्ट है क्या आपके पास, कहीं दिखाई दे रहा है क्या, 15:14। तो बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। मात्र और मात्र कितने सेकंड का क्वेश्चन था, 10 सेकंड का क्वेश्चन था। एक बार ध्यान से सुनना। कोई रेक्टेंगल दिया हुआ है आपको, उस रेक्टेंगल में क्या गया है, उसकी लंबाई में तो 6:7 के रेशियो में वृद्धि कर दी गई है, तथा उसकी चौड़ाई में 5:4 के अनुपात में कमी कर दी। ऐसे देखो, पहले लंबाई कितनी थी, 6 थी सर, अब कितनी हो गई, 7, ठीक है, ये लंबाई है। फिर चौड़ाई की बात करें तो पहले चौड़ाई कितनी थी, 5 थी, अब कितनी हो गई, 4। साथ ही उसने ये भी कह दिया कि उसका जो क्षेत्रफल होगा उसमें क्या होगी, कमी होगी। क्या होगी, कमी होगी। तो आपको यहीं पे ये भी रिजल्ट नहीं मिलेगा कि यहाँ से 15 से 14, तो 14 से 15 नहीं मिलेगा। ये क्या है, वृद्धि का साइन है। अब देखो ध्यान से, कुछ नहीं करना। L इंटू बी क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 30 रिजल्ट सर, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 28। रिजल्ट कहाँ से कहाँ पहुँचा, 15 से 14 पे पहुँच गया। आगे बात सिंपल सी बात थी, अच्छे वे से मैंने आपको समझा दिया है। अगर ये पूछ लेता इस क्वेश्चन में कि कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई, जो कमी हुई है वो कितने प्रतिशत की हुई है, तो रिजल्ट देखो 15 से कहाँ गया है, 14 पे। कितना कम दिखाई दे रहा है, 1 कम दिखाई दे रहा है, किससे, 15 से, और इनटू में 100% में लाने के लिए 5 दिए 15, और इसको काट लो 5 से तो 20/3 आ जाएगा, यानी कि 6 सही 2/3% की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। हालांकि ये क्वेश्चन में पूछा नहीं है, बट मैंने आपको बता दिया कि ऐसे वो परसेंटेज में इंक्रीमेंट या फिर क्या हो सकता है, वृद्धि या कमी हुआ है, पूछ सकता है। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। पढ़ते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब देखो अपना सेकेंड क्वेश्चन, एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास का अंतर कितना है, 60 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। वृत्त यानी कि सर्कल से रिलेटेड है, तो सर्कल का नाम आते ही आपको सर्कल के पैरामीटर, एरिया, उसका डायमीटर, और जो जितने भी क्वेश्चन जितने भी फॉर्मूले होते हैं वो आपको याद आ जाने चाहिए सेम टाइम पे, ठीक है।
तो देखो क्या बोल रहा है ये कि एक वृत्त की परिधि, परिधि यानी कि उसका चारों ओर का पैरामीटर तथा उसके व्यास यानी कि उसका डायमीटर, अगर इन दोनों का डिफरेंस करें तो वो कितना दिखाई दे रहा है, 60 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है। अपन से पूछा है वृत्त की क्या त्रिज्या यानी कि सर्कल की रेडियस पूछी है। फर्स्ट ऑप्शन है 3.5 सेंटीमीटर, सेकंड है 4.5 सेंटीमीटर और थर्ड है 14 सेंटीमीटर और डी है आपका नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो देखो सर्कल है, सर्कल का पैरामीटर क्या होता है, तो आप बोलोगे 2πr। इसका डायमीटर क्या होता है यानी कि r और r क्या हो गया 2r, यानी कि इसकी परिधि, परिधि यानी कि 2πr में से मैं अगर 2r को घटा दूं तो मेरे पास रिजल्ट कितना आना चाहिए 60। ये क्या कहा है क्वेश्चन ने बोला है। कॉमन ले लो, 2r दोनों में कॉमन है, अंदर बचा पाई माइनस 1 इक्वल टू 60 और यहाँ से 2r इक्वल टू पाई की वैल्यू रखो 22/7 माइनस 1 इक्वल टू 60। देखो 2r ये 7 घटा दो तो 15/7 आ जाएगा, 22 में से 7 चला जाएगा 15 शेष रहेगा इक्वल टू 60 आ जाएगा। आपको r चाहिए तो r की वैल्यू निकालोगे तो 60, ये क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, ऊपर 7 चला जाएगा, बट्टे में क्या आएगा 15 आ जाएगा, 15 ये 15 है, इनटू में 2, 15 चौके 60, ये कितने टाइम 2 टाइम। तो r की वैल्यू कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन है क्या, ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है सही है। कुछ नहीं करना आपको, इसके पैरामीटर से इसका डायमीटर घटाना है और r का रिजल्ट फाइंड आउट करना है। अगर ये आपसे ये पूछ लेता कि इसका एरिया क्या होगा, आगे उसने ये पूछ लिया जाता कि एरिया क्या होता है, तो एरिया क्या होता है πr², यानी कि पाई की वैल्यू 22/7 और आपके पास ये रिजल्ट कितना आया है 14। 2 टाइम कट जाएगा, 44 को किससे गुणा कर लो 14 से, 176 और क्या आ जाएगा 44, दोनों को ऐड कर दो क्या आ जाएगा ये 616 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा इसका एरिया आ जाएगा। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे वैसे समझ में आ गया होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब रीड आउट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर थर्ड को। देखो क्या बोल रहे हैं, 132 सेंटीमीटर वाले एक वायर को तार को वर्ताकार आकृति में मोड़ दिया जाता है, यानी कि कोई वायर है, ठीक है। वायर कैसे होता है इस प्रकार से और इसकी लेंथ कितनी है 132 सेंटीमीटर है। इसको किस में मोड़ दिया जाता है, मोड़ दिया जाता है यानी कि गोलाकार से बना ली जाती है और ऐसे इसको मोड़ दिया जाता है। तो ये बोल रहा है कि इसके द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि इसने कितना एरिया काउंट किया है वो अपन को फाइंड आउट करना होगा। तो देखो ये टोटल ऑफ लेंथ इसकी कितनी होने वाली है अपन को पता है 132 सेमी ही होने वाली है। तो अपन यहाँ से रेडियस निकाल लेंगे, कैसे, क्योंकि अपन को पता है कि 2πr इक्वल टू अपन को दे रखा है 132। इसमें वैल्यू पुटअप करो, 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी आने वाली है 7 इंटू में r इक्वल टू 132। अपन को क्या चाहिए r चाहिए, r इक्वल टू 132 इंटू 7/2 इंटू 22 है ना। इसको इससे काट लो 6 टाइम कट जाएगा, इसको इससे काट लो 3 टाइम। रेडियस कितनी आ गई 21 सेंटीमीटर और अपन को क्या चाहिए थी रेडियस ही चाहिए थी। अब इसने कहा है कि इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया तो सिंपल सा है, क्या होता है πr², यानी कि 22/7 इंटू आर कितनी है 21 इंटू 21, ये कितने टाइम 3 टाइम, ये कितना 66, इसकी मल्टीप्लाई 21 से तो 66 तो ये रहा और 132 ये रहा, तो टोटल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा रिजल्ट। ऑप्शन में है क्या 1386, फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे आपको मात्र और मात्र कितने 10 से 15 सेकंड के क्वेश्चंस हैं ये ओनली फॉर, और ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। तो बी कंटिन्यू, इनको आप पढ़ते रहो, अपनी नोटबुक में लिख लेना। लेते हैं एक नेक्स्ट वाला और बेहतरीन सा क्वेश्चन, फाइंड आउट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहा है, किसी आयताकार मैदान की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 80 व 60 मीटर है। ठीक है, कोई आयताकार जैसे सेब बना देता हूँ मैं आपके लिए। इसकी लंबाई कितनी है 80 मीटर दिखाई दे रही है और इसकी जो बेस है चौड़ाई है वो कितना है 60 मीटर ऑलरेडी उसने दे रखा है।
ये बोल रहा है कि इसके अंदर चारों की ओर 5 मीटर क्या है, चौड़ा रास्ता है। यानी कि जो आयताकार क्या है, ये मैदान है क्या, अच्छा मैदान है, इसके चारों ओर अंदर की ओर क्या है, 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। ये लो भाई, चारों तरफ से बना दिया अपन ने 5-5 मीटर का रास्ता। कौन सा है रास्ता, ये वाला पार्ट है, समझ गए होंगे आप शायद, ठीक है। ये रास्ता है। अपन से क्या पूछा है, रास्ते का क्षेत्रफल। जो आपको छायांकित भाग दिखाई दे रहा है ना, इसका अपन को एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालना बहुत ही ईजी है। पहले बाहर वाले का एरिया निकाल लो, फिर अंदर वाले का एरिया निकाल लो, और दोनों को क्या कर दो, लेस कर दो। तो अगर मैं बाहर वाले के एरिया से अंदर वाले का एरिया घटा दूंगा तो मेरे पास किसका एरिया आ जाएगा, रास्ते का एरिया आ जाएगा। बाहर वाला आयताकार होता है तो लंबाई इंटू चौड़ाई, ये रिजल्ट हो गया माइनस। अब देखो अंदर वाले के लिए आप लंबाई कितने लेने वाले हो और चौड़ाई कितनी लेने वाले हो। तो आपको देखो, अगर मैं लंबाई की बात करूं तो 5 मीटर ये घट गया, 5 मीटर ये घट गया, यानी कि कितना गया 10, कितना शेष रहा 70। इसी प्रकार चौड़ाई की बात करें तो दोनों साइड से 10 घट गया, कितना बचा 50, ये रिजल्ट आ गया। तो अंदर वाले का क्षेत्रफल 70 × 50, 8 छिके 48, ठीक है सर, और 7 पंजे 35, ठीक है। 8 यहाँ से शेष रहा, 5 यहाँ से, 1300, यानी कि रास्ते का जो क्षेत्रफल आने वाला है वो 1300 मीटर स्क्वायर आ रहा है क्या ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर सी इज द क्या आ जाएगा, अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। बड़े ही सिंपल क्वेश्चन थे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं भी आए तो आप वीडियो को दोबारा से प्ले करके देख लेना, आपको अच्छे वैसे समझ में आ जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक आपको बहुत सारा धन्यवाद।